नमस्कार दोस्तों। चलो मैं आज आपको एक टॉपिक बताता हूँ जिसमें हमेशा एफएमजी में, नीट पीजी में और आईएनआईसीटी में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, आप इसको करो और एक क्वेश्चन आपका पक्का करो। चलो सबसे पहले होता है, ये पीएसएम का टॉपिक है। पहला टॉपिक पढ़ते हैं, CDR। इसमें होता है, क्या होता है, क्रूड डेथ रेट। तो इसमें क्रूड डेथ रेट क्या होता है? सबसे पहले क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है ओवरऑल। और इसका जैसे फॉर्मूला क्या है, इसका अपन फॉर्मूला इसका है, क्या होगा फॉर्मूला, टोटल डेट डिवाइड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन कब होता है? मिड ईयर पॉपुलेशन हमेशा होता है जुलाई में मापा जाता है, और हमेशा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला फॉर्मूला कौन सा हो गया? CDR का। फिर दूसरा फॉर्मूला हमेशा होता है, जैसे इसका आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर कोई पॉपुलेशन है और डेथ 800 हो रही है तो उसकी CDR होगा 8/1000। ठीक है। तो अब दूसरा फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी एज स्पेसिफिक डेथ, मतलब किसी स्पेशल एज पे कितनी डेथ हो रही है, पर्टिकुलर एज पे कितनी डेथ हो रही है, वही पॉपुलेशन सेम पॉपुलेशन में। मतलब आप फॉर्मूला लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कि क्या होगा, डेथ इन किसी एज, पर्टिकुलर एज में, मतलब 15 साल 14 साल के बच्चे, यानी कि डेथ इन पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइड बाई पॉपुलेशन ऑफ उस सेम एज की कितनी पॉपुलेशन है उस जगह। अब इसको भी मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे किससे? 1000 से। ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा हमेशा क्या होगा? तीसरा केस फैटिलिटी रेट। ये केस फैटिलिटी रेट तो बहुत बार आता है। ठीक है। ये सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का। और इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि CFR बताता है कि कितनी डिजीज हैं जो डेडली है, मतलब ये डिजीज कितनी डेडली है। ठीक है, ये कितना खतरनाक डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एग्जांपल बाद में दे देता हूँ, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, डेथ ड्यू टू डिजीज डिवाइड बाई टोटल केस। अब एक ही चीज़ याद रखना, यही एक ऐसा है जिसमें अपन मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है अपन को। और इसमें का एग्जांपल मैं दे देता हूँ ताकि आपको याद रखे कि 1000 कोविड केस आए मान लो, तो उसमें से 20 डेथ हो गई। इसमें 1000 कोविड केस स्पेसिफिक डिजीज का नाम हो रहे, और इसमें 20 क्या होगी, डेथ उसके कारण। तो CFR कितना हुआ इसका? 2%। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद रखना इधर, जैसे कोविड मैं ऐसे लिख दिया, इसका नहीं है। अब फिर अगला आता है एक और, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है इसका? आप सीधा एक चीज़ ध्यान रखो, टोटल डेथ में, जैसे कि एक चीज़ याद रखो, टोटल डेथ्स हो रही हैं में कितनी % डेथ है एक पर्टिकुलर डिजीज के कारण हुई। बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि दोबारा सुनो, टोटल डेथ में कितनी % डेथ है किसी पर्टिकुलर डिजीज के कारण हुई। नहीं समझे?
तो इसमें जैसे इसका फॉर्मूला है कि डेथ ड्यू टू डिजीज, डेथ ड्यू टू डिजीज, यानी कि किसी डिजीज के कारण टोटल डेथ कितनी डेथ हुई। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे केस थी, टोटल केस कितने, और यहाँ पे टोटल डेथ कितने हैं, समझे। उसमें टोटल केस कितने थे, मतलब कितने लोगों को बीमारी थी, और इसमें टोटल बीमारी कितनी है, समझे। टोटल डेथ कितनी हो गई, और उसमें टोटल केस है, ये याद रखना है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इसमें भी 100 से ही मल्टीप्लाई करा जाता है। और लास्ट एक और है, फिफ्थ, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशो में, कि इसका जब ये कोई क्वेश्चन बोले तो ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड डेथ करना होता है बिना सोचे। इसमें ऑब्जर्व्ड क्या सोचते हैं, वो ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्ट, कितना ऑब्जर्व किए थे और कितना एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है। इसका फॉर्मूला सीधा होता है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कितनी, मतलब कितनी डेथ हमने ऑब्जर्व डेथ की, और अपन को उम्मीद कितनी डेथ की थी, एक्सपेक्टेड, इसमें सोच से करना होता है, ठीक है। और हाँ, एक और होता है इसका, ठीक है। ये इसका देख लिए, इसमें एक्सपेक्टेड और ये हो गया, इसमें एक और होता, पाँचवा छठवा, इसमें सिक्स्थ कौन सा, हाँ, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेशो। इसमें क्या होता है, कंट्रीज या किसी स्टेट को कंपेयर करा जाता है जब कोई एज स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, अगर एज अलग अलग है जब, और उसमें क्या किया जाता है, कंट्रीज उनको अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कोई कंट्रीज स्टेट को अपन कंपेयर कब करते हैं, जब कोई एज स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वही तो इसका आंसर वही होगा, वन लाइनर इसका एक ही है। करेक्ट कंपैरिजन करो दो पॉपुलेशन में और डिफरेंट एज स्ट्रक्चर में, है ना, इसका यही होता है। तो इसका मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ इस, ठीक है। ओवरऑल देखो, ओवरऑल डेथ होती है किसकी, CDR को बोलते हैं, ठीक है। समरी है ये, समरी, ओवरऑल डेथ CDR। फिर एज ग्रुप की डेथ होती है, एज ग्रुप की डेथ किसकी होती है, ASDR। अब ASDR का मतलब पता पड़ गया ना आपको, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, है ना। यही तो था, किसी एज ग्रुप पे, समझ गए। एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ में इसमें लिख दिया था कि जैसे किसी भी कंट्री, कंट्री, स्टेट आदि को कंपेयर करना, किसकी कंपेयर करना, कंपेयर करना कब से, एक एज स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। और 1 2 30 3, इसमें डिजीज की सीवियरिटी, किसे किया जाता है, CFR। चौथा, इसमें डिजीज की सीवियरिटी देखी जाती है CFR में, और डिजीज कंट्रीब्यूशन कितने कंट्रीब्यूट कर रही है मृत्यु में कंट्रीब्यूशन किया जाता है PMR का मतलब तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथा ऑब्जर्व्ड, चौथा ये था, पांचवा ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड, इसको SMR, ठीक है। और कौन सा था, फिर होता है फेयर कंपैरिजन, किसमें क्या होता है, एज स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, ठीक है। चलो
मैं इसमें ये अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हमेशा कहीं भी हो। इसको आप नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। थैंक यू सो मच।